हाय गाइस, तो आज का डिजीज कंडीशन है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सबसे पहले हम जानेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो कंजेस्टिव का मतलब होता है स्टिफनेस या ब्लॉक्ड कह सकते हैं, ब्लॉकेज कह सकते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब वैसे होता है कि हमारा हार्ट जो है प्रॉपरली ब्लड को पंप ना कर पाए या इनएबिलिटी टू पंप ऑफ मतलब पंप ऑफ ब्लड बाय द हार्ट के द्वारा जो इनएबिलिटी होती है ब्लड को पंप करने की, वो होता है हमारा हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर का इसमें जो डिफिनीशन लिखा है ये भी देख लेते हैं। तो इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल स्टेट इन विच हार्ट इज इनकैपेबल टू पंप ब्लड अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड। इसमें बताया जाए कि मेटाबॉलिक नीड के अनुसार हार्ट एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होता है जिसमें हार्ट इनकैपेबल होता है ब्लड को पंप करने में। हार्ट फेलियर इज नॉट ए डिजीज बट ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन इन विच द इनएडिक्वेट पंप परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट दैट लीड्स टू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंजेशन। तो इसमें बताया जा रहा है कि हार्ट फेलियर कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है, बट लेकिन ग्रुप ऑफ मैनिफेस्टेशन, ये ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम है। समझो, ग्रुप ऑफ साइन सिम्टम है जिसमें इनएडिक्वेट पंप परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट, जो हार्ट हमारा है वो इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त ब्लड को पंप करता है। दैट लीड्स टू पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंजेशन, दैट लीड्स क्या करता है, पल्मोनरी एंड सिस्टमिक कंजेशन को लीड करता है, क्योंकि पल्मोनरी में ब्लॉक है, लंग्स में ब्लॉकेज भी हो सकते हैं, प्रॉपरली ब्लड का सप्लाई नहीं होगा, या पूरे हार्ट जो है हमारा वह इनेबल रहेगा ब्लड को पंप करने में, ये होगा, ये कंडीशन है। फिर हम आगे देखते हैं कि हार्ट फेलियर, इसमें इस पिक्चर में दिखाया गया है कि नॉर्मल हार्ट में हम देखते हैं, नॉर्मल हार्ट में कि हमारा ये सभी चीज़ जो है डायग्राम में दिखा गया है कि राइट वेंट्रिकल, सेप्टम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सब नॉर्मली इसमें दिखाया गया है। लेकिन हम दूसरे डायग्राम में हार्ट फेलियर में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो नॉर्मल था, नॉर्मल में यहाँ पर हार्ट फेलियर में इनलार्ज्ड हो गया। इनलार्ज्ड का मतलब हो गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा जो है साइज में इंक्रीज हो गया है, बड़ा हो गया है, ये दिखाया गया है। हार्ट फेलियर में यही होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा है वो साइज में इंक्रीज हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं काज कौन कौन से काज हो सकते हैं जिससे हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा काज है एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन ड्यूरिंग प्री लोड का मतलब ये हो जाता है कि हमारा हार्ट जो है पूरे बॉडी आर्गन से कितने ब्लड को लेता है, वो हमारा प्री लोड होता है। तो मतलब प्री लोड के दौरान एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन कि हमारा एबनॉर्मल लोडिंग कंडीशन कैसा रहता है, कितना रहता है या कैसे रहता है। फर्स्ट है आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टरी में जो सेप्टल लगा रहता है, सेप्टम रहता है, उसमें किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मलिटीज हो जाती है तो उसके वजह से होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट, ये जन्मजात डिफेक्ट भी हो सकता है। हाइपरवोलीमिया का मतलब हो गया कि ब्लड वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना। पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल में जो पल्मोनरी वाल वहाँ पर हमारे हार्ट में जो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर क्या हो, स्टेनोसिस मतलब एबनॉर्मल पासेज हो जाते हैं कि वहाँ पर जो पाथवे प्रोवाइड किया जाता है वो एबनॉर्मल हो जाता है। फिर मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस, मिट्रल वाल्व जो हमारे हार्ट में है, मिट्रल वाल्व बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व, तो बाइकस्पिड वाल्व में एक बात कर रहे हैं, मिट्रल वाल्व, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि उसके भी एबनॉर्मल पासेज हो सकते हैं कि मिट्रल वाल्व जो ब्लड को पास करता है वो नॉर्मली नहीं पास करेगा, वो एबनॉर्मल तरीके से पास करेगा, तो मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब हो गया कि हमारा हार्ट में ब्लड पहुंच गया, अब उसके बाद क्या होता है कि उसमें आयोटिक वाल्व स्टेनोसिस हो जाता है। आयोटिक वाल्व में एबनॉर्मलिटीज आ जाती है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो जाता है, तो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम है उसमें क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। फिर क्रोनरी थ्रोम्बोसिस, क्रोनरी आर्टरी में क्लॉटिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। फिर साइज एंड थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल्स, जो साइज है और थिकनेस है वेंट्रिकल्स का, उसमें क्या हो जाते हैं, उसमें चेंजेस हो जाते हैं।
थर्ड में है, हम बात करते हैं थर्ड की ओर। तो इसमें है बताया गया है कि एबनॉर्मल मसल फंक्शन। एबनॉर्मल जैसे हार्ट में जो मसल है उसका एबनॉर्मल फंक्शन का होना, ये बताया गया इसमें। तो फर्स्ट है मायोकार्डाइटिस, मतलब मायोकार्डियल लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना। फिर कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट मसल में एबनॉर्मलिटीज आ जाना। कार्डियो मतलब कार्डियो, मायो का मतलब हो गया कि हार्ट मसल हो गया, पैथी का मतलब हो गया एबनॉर्मलिटी, मतलब हार्ट मसल में एबनॉर्मलिटी आ जाना। पेरिकार्डाइटिस, मतलब पेरिकार्डियम लेयर में इन्फ्लामेशन हो जाना। अदर्स में बताया गया है कि इंक्रीज फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। इसमें क्या हो, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाते हैं। डिसरिदमिया, एग्जांपल में टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। डिसरिदमिया का मतलब हो गया कि इरेगुलर हार्ट बीट या तो इंक्रीज हो जाएगा तो टैकीकार्डिया, और हार्ट रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। फिर एनीमिया, एनीमिया में मतलब लैक ऑफ ब्लड या लैक ऑफ आरबीसी कह सकते हैं, या लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ये एनीमिया का काज कर जाएगा। प्रेगनेंसी भी, इसमें प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं कि मतलब नॉर्मल मसल फंक्शन, प्रेगनेंसी रहेगा तो नॉर्मल फंक्शन मसल फंक्शन रहेगा। थायराइड डिसऑर्डर, मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्ट्रेशन हो जाना, चेंज हो जाना। हाइपरओलिमिया, ब्लड वॉल्यूम का ज़्यादा हो जाना। फिर हम इसके बाद देखते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में देखते हैं कि फेलियर वर्ड के एक एक वर्ड से इसमें जितने भी रिस्क फैक्टर साइलेंट सिम्टम है सब इंडिकेट करते हैं। जैसे फेलियर का एफ है फॉरगॉट मेडिकेशन में कि भूलने की जो बीमारी होती है ये सब हो गया फॉरगॉट मेडिकेशन। फिर दूसरा हमारा है एनीमिया या एरिदमिया, मतलब इरेगुलर हार्ट बीट या एनीमिया हो जाता है, ये इंडिकेट करता है। आई जो है इस्कीमिया, इन्फेक्शन या इन्फेक्शन को शो करता है। ये वही मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन दी या ब्लड हो जाता है, लैक ऑफ इन टिश्यू, मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन या ब्लड की कमी हो जाती है, वो इस्कीमिया हो जाता है, या डेड सेल डायरेक्ट बोल दो। फिर एल का मतलब होता है लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आने लगते हैं। यू का मतलब होता है अपग्रेडेशन ऑफ थायरॉक्सिन, मतलब अल्ट्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। फिर रीनल फेलियर, किडनी फेलियर हो जाता है। फिर इम्बोलिज मतलब वही कि ये ब्लॉकेज हो जाते हैं, अननोन कॉजिंग फैक्टर की वजह से हो जाता है, ये पता नहीं रहता कि किसकी वजह से ब्लॉकेज हो गए हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होगा कि ये डिजीज कंडीशन कैसे होता है, कैसे फैलता है, ये क्या, तो इसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, मतलब यहाँ पर हाइपरट्रॉफी का मतलब ये हो गया कि सेल में इनलार्जमेंट आ जाना, सेल अपने साइज में बड़ा हो जाना, इंक्रीज हो जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, अभी हमने पहले भी डायग्राम में देखा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या था, नॉर्मल में था कि नॉर्मल था, और हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या था कि लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बड़ा हो गया था। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ये लेफ्ट वेंट्रिकल साइज में बड़ा हो जाता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी लीड्स टू इंक्रीज मसल फाइबर्स डायमीटर, तो वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये लीड करता है कि मसल को क्या करता है, मसल डायमीटर को इंक्रीज करा देता है। फिर है हमारा तीसरा डिक्रीज कॉन्ट्रेक्टाइल फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल फाइबर्स, ये क्या करेगा कि कार्डियक मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन लेवल है उसको क्या करा देगा, डिक्रीज करा देगा। फिर इंक्रीज हार्ट वर्कलोड, मतलब हार्ट का जो वर्कलोड हो जाए उसको क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा। व्हेन हार्ट फेल देन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट एक्ट्स, ये इसमें बताया जा रहा है कि जब हार्ट हमारा फेल हो जाता है तो यहाँ पर कंपनसेटरी का मतलब हो गया कि अनप्लीजेंट मैकेनिज्म ऑफ द हार्ट एक्ट्स, मतलब अनप्लीजेंट मैकेनिज्म हार्ट एक्ट करेगा या शो करेगा। अनप्लीजेंट का मतलब कि इरेगुलर हार्ट बीट होगा या चेस्ट पेन होगा, तो ये अनप्लीजेंट हार्ट एक्ट करेगा। फिर इफ इट फेल्स देन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स इंक्रीज, तो रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है, पंप करने के बाद में जो भी ब्लड शेष बचता है हार्ट में वो रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाता है हार्ट का। तो ये बताया जा रहा है कि इफ़ इट फेल्स, यदि हार्ट फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में, तो देन रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इंक्रीज। तो भाई जब हार्ट ब्लड को प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा तो ब्लड जो कहाँ रहेगा, हार्ट में रहेगा, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वहाँ का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
डिक्रीज रिसीविंग कैपेसिटी ऑफ हार्ट, तो हार्ट की जो कैपेसिटी होती है रिसीव करने की ब्लड को, वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। फिर इफेक्ट शोज ऑन लेफ्ट आर्म, ये कहाँ, इसका इफेक्ट कहाँ पर दिखेगा, ये लेफ्ट आर्म में दिखेगा, लेफ्ट आर्म में। फिर पल्मोनरी इडीमा, लंग्स में स्वेलिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम क्या देखेंगे कि प्रेशर इंक्रीज ऑन राइट वेंट्रिकल्स, कि प्रेशर हमारा इंक्रीज हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, तो वो प्रेशर किस पे अप्लाई कर देगा, जब इडीमा हो जाएगा, सोइलिंग हो जाएगा, तो वो राइट वेंट्रिकल्स पे प्रेशर एक तरह का अप्लाई करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल्स फेस, राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाएगा, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों जो फेल होने की वजह से सिस्टमिक कॉन्जेशन, कंप्लीट रूप से क्या हो जाएंगे, सिस्टमिक कॉन्जेशन हो जाएंगे, ब्लॉक्ड हो जाएंगे, वो वर्क जो है हार्ट का वो इनेबल हो जाएगा, वो कर नहीं पाएगा, इनेबिलिटी हो जाएगी उस पर। फिर इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हार्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में शो होते हैं। फर्स्ट है हमारा इफ लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, यदि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो जाता है तब कौन सा साइन और सिम्टम दिखेगा, पल्मोनरी एडेमा, लंग्स में स्वेलिंग हो जाएगा। बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन, तो बैक फ्लो, ब्लड का बैक फ्लो होगा किस में होगा, पल्मोनरी आर्टरी में होगा, पल्मोनरी वेन में होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। फिर डिस्निया एंड ड्राई कफिंग होगा, डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो जाएगा, एंड ड्राई कफिंग और सूखी खांसी आएंगी। फिर फैटिगेबिलिटी मतलब थकावट होगा, इनसोम्निया मतलब नींद नहीं लगेगा, रेस्टलेसनेस मतलब इसमें थकावट होगा, टैकीकार्डिया का मतलब हार्ट रेट जो है नॉर्मल से इंक्रीज हो जाएगा या बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं आगे कि सेकंड है हमारा इफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, तो यदि अब हमने पहले देखा कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर जब फेल हो जाता है तब क्या होता है, कौन कौन से साइन और सिम्टम शो करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि राइट वेंट्रिकुलर हमारा फेल हो जाएगा तब हम कौन सा साइन और सिम्टम शो करेगा। तो यहाँ पर होगा लीवर कंजेशन काजेज एब्डोमिनल पेन, लीवर कंजेशन हो जाएगा, वहाँ पर एब्डोमिनल पेन शो करेगा। एनोरेक्सिया लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब भूख नहीं लगेगा। नॉक्चूरिया मतलब एज यूरिनेशन इन नाइट मतलब नाइट में यूरिन पास करना, बिस्तर पे यूरिन पास करना, ये हो नॉक्चूरिया हो गया। वीकनेस कमजोरी आ जाना। एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड इन बॉडी कैविटी, तो बॉडी कैविटी जो है वहाँ पर एबनॉर्मल बॉडी फ्लूइड हो जाना। एंकल्स इडीमा, हमारे जो एंकल्स है वहाँ पर क्या हो जाएंगे, इडीमा हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे। अदर्स में इंक्रीज पल्स रेट टैकीकार्डिया, पल्स रेट इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा। कार्डियोमेगाली इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट, मतलब यहाँ पर होगा कि हार्ट का जो है साइज हमारा हो जाएगा वो इनलार्जमेंट हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पल्स यूट्रेंस मतलब पल्स मेक ए साउंड, पल्स यूट्रेंस का मतलब हो गया कि पल्स जो है एक तरह का बेब लाइक साउंड प्रोड्यूस करेगा। फिर हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हमको पता चलेगा कि भाई हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। ईसीजी कराएंगे तो उसमें क्यूआरएस वेव को हम देखेंगे कि वो लार्ज है कि नहीं, लार्ज होगा तो हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है। चेस्ट एक्सरे करेंगे, कार्डियोमेगाली इसमें देखेंगे कि हार्ट जो है नॉर्मल साइज से बड़ा हो गया है कि नहीं, वो कार्डियोमेगाली में चेक करेंगे। फिर लीवर एंजाइम टेस्ट करेंगे। फिर इकोकार्डियोग्राफी कराएंगे, एबीजी एनालिसिस कराएंगे। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन देखते हैं, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मतलब हार्ट बीट बंद हो जाएंगे, ये कार्डियक अरेस्ट। मायोकार्डियल फेलियर हो जाएगा, ये मायोकार्डियल फेलियर हम पढ़ भी चुके हैं पहले से भी। मायोकार्डियल हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, ब्लॉकेज हो जाएंगे, मायोकार्डियल फेलियर हो जाएगा। कार्डियक एरिदमियास हो जाएंगे कि मतलब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएंगे हमारा। फिर हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट हम देख सकते हैं डायूरेटिक का मतलब हो गया कि ऐसे मेडिसिन होते हैं जो क्या करते हैं कि यूरिन को ज़्यादा से ज़्यादा पास कराते हैं, जिससे ब्लड वॉल्यूम हमारा कम हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से हमारा हाइपरटेंशन जो पेशेंट रहेंगे, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट रहेगा वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, जिसमें हम देंगे फ्रूसामाइड देंगे, थायजाइड देंगे। फिर पॉजिटिव
इंट्रोपिक एजेंट देंगे तो इंक्रीज इफेक्टिवली हार्ट एबिलिटी। तो पॉजिटिव इंट्रोपिक हार्ट एजेंट क्या करता है कि हार्ट की एबिलिटी को इंक्रीज कराता है, इफेक्टिव हार्ट एबिलिटी को इंक्रीज करा देगा। इससे कौन सा डाइजॉक्सिन देंगे और डोपामाइन, ये 2 ड्रग ऐसे हैं जो पॉजिटिव इंट्रोपिक एजेंट में आते हैं। वैसोडाइलेटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये ब्लड वेसल को क्या करेगा, डायलेट करा देगा, जिसमें नाइट्रेट मेडिसिन कॉमन है। एसी इनिवेटर ये क्या करेगा कि ये भी जो है हाइपरटेंशन का ही मेडिसिन होता है, बीपी को क्या कराएगा, ये नॉर्मल कराएगा, लो कराएगा। ये क्या कराएगा एसी इनिवेटर, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि जो है ब्लड हाइपरटेंशन में हमने देखा था कि क्या कराया था कि एंजियोटेंसिन में हमने देखा था कि रेनिन क्या कराया था, रेनिन हमारा करा दिया था एंजियोटेंसिनोजन को, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में करवाया जाए, और एसी एंजाइम जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये क्या कराया जाए, एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट करा दिया। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एसी इनिबिटर क्या कराएगा, कैप्टोप्रिल ये हो गया, कैप्टोप्रिल 15 से 25 mg TDS इसको देंगे, 3 टाइम्स अ डे देंगे। और एनालप्रिल, ये 2 ड्रग ऐसे हैं जो एसी इनिबिटर में आ जाते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट हम क्या देंगे, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कराएंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करा देंगे, हार्ट को चेंज करा देंगे ट्रांसप्लांट करा के। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम नर्सिंग डायग्नोसिस देखते हैं कि अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। ये बताया गया कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो अल्टर्ड हो जाएगा। क्यों अल्टर्ड हो जाएगा कि इम्पेयर्ड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मतलब एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एबनॉर्मल रहेगा। फिर फ्लूइड एक्सेस रिलेटेड टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, तो फ्लूइड का लेवल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सोडियम और वाटर का रिटेंशन रहेगा, क्योंकि सोडियम वाटर रुका रहेंगे। फिर एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस्ड ऑक्सीजन सप्लाई और इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रहेगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड इम्बैलेंस रहेगा। ऑक्सीजन डिमांड तो इंक्रीज रहेगा और ऑक्सीजन सप्लाई जो रहेगा वो इम्बैलेंस रहेगा। नॉलेज डेफिसिटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, हमको भाई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रहेगा तो क्या रहेगा, नॉलेज डिफिसिटी रहेगा, कंफ्यूजन में रहेंगे, हमको कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा कि ये हुआ क्या है। तो इस तरह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सारे टॉपिक इसमें क्लियर हो गए हैं। दैट्स ऑल अबाउट रिगार्डिंग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, क्लास को अटेंड करने के लिए, और आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।